हाथरस वाले बाबा यौन शोषण के आरोपी पत्नी संग ही बैठकर क्यों करते हैं सत्संग, जाने साकार हरि की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार को एक धार्मिक सभा में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह घटना नारायण साकार हरि, जो साकार विश्व हरि या भोले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, द्वारा आयोजित सत्संग के दौरान घटी। भगदड़ की घटना के बाद से पुलिस भोले बाबा की तलाश कर रही है, जो घटना के बाद से ही फरार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज घटनास्थल का दौरा करेंगे, वहीं घटना को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। आखिर कौन है भोले बाबा? नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वह एटा जिले की पटियाली तहसील के बहादुर नगर गांव के रहने वाले हैं। वह इंटेलिजेंस ब्यूरो का पूर्व कर्मचारी रहने का दावा करता है। कथित तौर पर धार्मिक उपदेश देने के लिए उसे 26 साल पहले अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सहित पूरे भारत में उनके लाखों अनुयायी हैं। भोले बाबा सोशल मीडिया से दूर रहते हैं और किसी भी मंच पर उनका कोई आधिकारिक अकाउंट नहीं है। उनके अनुयायियों का दावा है कि उनका प्रभाव जमीनी स्तर पर काफ़ी है। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने इंडिया टुडे को बताया कि सत्संग के दौरान जो इंतजाम होने चाहिए थे वह पर्याप्त नहीं थे। एम्बुलेंस तो छोड़ दीजिए, पुलिस, अग्निशमन और प्राथमिक चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने बताया कि भोले बाबा दावा करते हैं कि पहले वह खुफिया विभाग में थे, इसके बाद सिपाही बने और फिर वीआरएस लेकर फुल टाइम प्रवचन में आ गए। इसकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन उन पर कई केस दर्ज हैं। पूर्व डीजीपी ने बताया कि स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये जो चमत्कारी बातें करते हैं ये कानूनी दंडनीय अपराध भी हैं। मैजिक रेमेडीज एक्ट के अंतर्गत उस पर केस होना चाहिए। इस तरीके से पानी पिला के लोगों को भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना कानूनी जुर्म है। सरकार पूरी तरह सो रही थी। उन्होंने कहा कि अरे काहे के बाबा, इन पर भी महिलाओं के साथ यौन शोषण के मुकदमे चल रहे हैं। कुछ 6 अपराध के केस दर्ज हैं, जिस पर इतने केस दर्ज हैं कि वह खुद को चमत्कारी कहता है। नारायण हरि को सत्संग के समय हमेशा सफ़ेद सूट और नीली टाई पहने देखा जा सकता है। वह अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, इस वजह से वह प्रतीक के तौर पर इन विशेष रंगों को पहनने दिखाई देते हैं। उनकी पत्नी अक्सर उनके साथ सत्संग के दौरान मंच पर बैठी नजर आती है। उनकी पत्नी को माता श्री कहा जाता है। नारायण हरि उर्फ भोले बाबा की कोई संतान नहीं है। बहादुर नगर में आश्रम खोलने के बाद गरीब और वंचित वर्ग के लोगों में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। वह सुरक्षा के लिए वॉलंटियर्स को रखते हैं, जो उनके सत्संग की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करते हैं। अब तक क्या कार्रवाई हुई? इस मामले में हाथरस पुलिस ने मुख्य सेवादार और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 गैर इरादतन हत्या, 110 गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास, 126 सबसेक्शन 2 गलत तरीके से रोकना, 223 लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा, 238 साक्ष्यों को मिटाना के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पूरी घटना का मुआयना किया जाएगा, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, भोले बाबा पर भी सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।